अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अपने घरों में ठीक होंगे, खुश और आबाद होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ करेले और प्याज। तो सबसे पहले मैंने करेलों को पील कर लिया। इसकी स्किन को पील करने के बाद इसको कट किया और इसके अंदर जो भी बीज होता है वो निकाल दिया बीज को। और उसके बाद इसको मैंने लगाया लेमन जूस और नमक। उसको लगाने के बाद इसको मैंने हाथों की हेल्प से थोड़ा सा मसल लिया। इसकी जितनी भी अंदर इसके कड़वाहट होती है वो सारी मैंने मसल के निकाल दी और फिर वॉश किया अच्छे से वॉश करने के बाद हाथों की हेल्प से इस तरह से पकड़ के मैंने अच्छे से निचोड़ के और इस तरह से प्लेट में रख लिया। तो ये अब हमारे पास करेले तैयार हैं पकाने के लिए। तो अब इसको सबसे पहले मैं फ्राई करूंगी और इसका मिसाला अलग बनाऊंगी और करेलों को फ्राई करके मिसाले में डालूंगी। तो साथ साथ आपको रेसिपी दिखाती रहती हूँ। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, इसलिए मैंने ये शूट नहीं किया, रिकॉर्ड नहीं किया। ये सबको पता है करेले क्या, कुछ लोग स्किन के साथ पकाते हैं, वो बहुत ज़्यादा गर्म, करेले की तासीर ना बहुत गर्म होती है। तो स्किन के साथ पकाने से और ज़्यादा इनकी तासीर गर्म हो जाती है। तो ना वो पेट में फिर दर्द और मरोड़ शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इसको उतारना बहुत ज़रूरी होता है। पहले ऑलरेडी इतनी शदीद गर्मी होती है, ये सब्ज़ी है भी गर्मी की, तो गर्मी में खाने से इसके पेट में और ज़्यादा दर्द हो जाता है। तो इसलिए इसको निकालना, इसकी स्किन को और बीज को निकालना और इसको अच्छे से वॉश करना ताकि इसके अंदर की कड़वाहट जो होती है वो भी निकल जाए और खाने में भी ये अच्छे लगें। तो हर किसी का तरीका डिफरेंट है। जो हम अपने तरीके से बनाते हैं, मैं आपको अपनी रेसिपी दूंगी अपने तरीके से। तो हम इस तरीके से बनाते हैं, स्किन को बिल्कुल अच्छे से इसके उतारते हैं। ये देखें, बिल्कुल भी नहीं है इसके ऊपर स्किन। अच्छे से स्किन को पील करते हैं। उसके बाद इसको लेमन जूस और नमक लगा के अच्छे से मसल के इसकी कड़वाहट सारी निकाल देते हैं। और बाकी की अगर हल्की सी रह भी जाए तो वो हम मिसाले में थोड़ा खट्टापन लाने के लिए उसके अंदर टमाटर ज़्यादा ऐड कर देते हैं और उसमें दही डालते हैं ताकि हमारे करेले जो हैं वो कड़वे ना बने। तो इस तरह से फिर खाए जाते हैं। कड़वे करेले तो बिल्कुल भी नहीं खाए जाते, हमारे घर में बिल्कुल पसंद नहीं करता कोई भी और खाते भी नहीं हैं। तो इस तरीके से हमारे घर में ये पकाएं तो बहुत मज़े ले के सब खाते हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी प्याज मैंने छील लिए करेलों के लिए। छीलने के बाद मैंने इनको वॉश कर लिया और अब इनको 5 मिनट के लिए मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। फ्रीज़र में रखने से ये फ़ायदा होगा कि जो प्याज छीलने से आंखों में आंसू आते हैं वो नहीं आएंगे, जो तीखापन होता है प्याज का वो ख़त्म हो जाएगा। तो 5 मिनट के लिए इसको फ्रीज़र में रखती हूँ। उसके बाद मैं इनको कट करूँगी और कट भी मैं इसी तरह से लंबाई में करूँगी जैसे करेले लंबे लंबे काटे हुए हैं। तो इतनी देर में मैं टमाटर्स काट लेती हूँ, बाकी जो जो चीज़ें चाहिए वो सारी मैं इकट्ठी करती हूँ। तो चलें जी। अच्छा जी, कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल डाल दिया। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी अपने वॉश किए हुए करेले और इनको फ्राई कर लूँगी। ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस जैसे इनका कलर चेंज होगा, फ्लेम इस टाइम फुल तेज़ है, और जैसे इनका कलर चेंज होगा बस मैं इनको निकाल लूँगी। ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे, सूख जाएंगे ये बेचारे फिर। तो थोड़ा सा इनमें डाल देना है नमक ताकि अंदर तक इनके नमक चला जाए, फीके ना रहेंगे। तो बस हल्का सा इनको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर को चॉप कर लिया और ये प्याज हैं, ये देखें बिल्कुल बारीक मैं कटिंग कर रही हूँ। अभी 2-3 प्याज रहते हैं, ये सारे मैं कटिंग कर लेती हूँ, फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। इतनी देर में हमारे करेले भी फ्राई हो जाएंगे। ये प्याज को मैंने कटिंग कर ली है, ये भी तैयार हैं। तो अब देखते हैं कि हमारे करेले किस स्टेज पे पहुँचे। चलें जी, करेले हमारे माशाल्लाह फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा और ऑयल डालेंगे और उसके अंदर बाकी की सब्ज़ी पकाएंगे, मिसाला बनाएंगे मतलब कि। तो ये तरीका है हमारा करेले बनाने का। अगर हमने गोश्त में या चिकन में बनाने हैं तो वो उसका तरीका अलग होता है, वो हम अलग तरीके से बनाते हैं। लेकिन करेले धोने का और छीलने का और करेले का प्रोसेस यही रहेगा, बाकी मिसाले का प्रोसेस चेंज हो जाएगा हमारा। ठीक है, करेले निकाल लिए। अब उसी कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा और ऑयल डाला और अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे प्याज, उनको हल्का सा सौते करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को थोड़ा तेज़ कर देंगे। अब प्याज को हल्का सा पका लेंगे, उसके बाद इसके अंदर बाकी की चीज़ें 1 बाय 1 डालते जाएंगे।
ये आपको लग रहा होगा कि प्याज ज़्यादा हैं, ये बिल्कुल ही हल्के हो जाएंगे, मतलब कि श्रिंक हो जाएंगे, थोड़े से बन जाएंगे। ये अभी कटने के बाद इसी तरह से लगते हैं कि बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जैसे ये पकेंगे ये थोड़े हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। आज सॉफ्ट हो गया हमारे। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ टमाटर। टमाटर को हल्का सा पका लेंगे और बाकी के इसमें फिर डालेंगे ड्राई स्पाइसेस। जैसे ही हल्के से सॉफ्ट होंगे टमाटर, फिर मैं स्पाइसेस डालूंगी इसमें। जी अब इसमें डाल देते हैं स्पाइसेस। इसमें जाएंगी जी साबित धनिया, इसमें पिसा हुआ धनिया नहीं डालते, करेले में, तुरई में और जी भिंडी में, इन 3 सब्जियों के अंदर साबित ना सूखी धनिया डालते हैं। तो अब इसमें जी डाल दिया हमने हल्दी पाउडर। अब इसमें डाल देंगे जी लाल मिर्च का पाउडर, और नमक को कम डालेंगे क्योंकि करेले वॉश करते टाइम भी नमक डाला था, करेले फ्राई करते हुए भी नमक डाला, तो अभी थोड़ा कम डालेंगे नमक, ठीक है। तो ये जी हमारे स्पाइसेस में सिर्फ यही 3-4 स्पाइसेस डालते हैं जो कि कंप्लीट हो गए। अब इनको हम मिक्स कर लेंगे और इनको पका लेंगे। मसाला हमारा पक चुका है। अब हम इसमें डाल रहे हैं करेले फ्राई किए हुए, और इसको भी हम प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे और इसको थोड़ा सा पका लेंगे। इसको भी दम लगाना है, जैसे भिंडियों को दम लगाते हैं इसी तरह से इसको मिक्स करने के बाद दम लगा देंगे कपड़े के साथ। चलें जी, मिक्सिंग हमारी हो गई। अब हम इसको दम लगाते हैं। अच्छा जी, सालन की मैंने फ्लेम मतलब कि अच्छा फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया। अब इसकी लीड हटा कर देख लेते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त बना है। अब इसकी गार्निश कर लेते हैं हरा धनिया से। बाकी सालन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है करेले प्याज का। ये देखें कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है। गार्निश कर लेते हैं हरा धनिया से। चले जी, ये है जी इसकी फाइनल लुक। आज की रेसिपी कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके लाजमी बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलूंगी एक और नई और आसान वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।